चीजों को आपको ना बहुत ही हम ना बच्चों यहाँ पे ट्रायंगल, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और पाइथागोरस थ्योरम दोनों को एक ही साथ डील कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो दोनों से मिल करके आते हैं, है ना। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से और बच्चों आपको क्या चीज से, पाइथागोरस थ्योरम से। तो अच्छा, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल का मतलब समझते हैं कि दो ट्रायंगल को सिमिलर तब कहा जाएगा जब, बहुत ही आसान है बच्चों, दो ट्रायंगल को सिमिलर कब कहा जाएगा, आपको पता है क्या किसी को, है ना। जब उसका से केवल और केवल, हम आपको जैसा कि बताए थे कि अगर हम एक कोई ये ट्रायंगल ले लिए हैं, ये इस प्रकार से एक मान के चल लीजिए ट्रायंगल ले लिए हैं, तो ये ट्रायंगल, ठीक है, जिसका अगर हम फिल कर दें, नो फिल, अगर ये ट्रायंगल की बात की जाए, है ना, ये ट्रायंगल बच्चे सिमिलर कहा जाएगा दूसरे ट्रायंगल के कब, जब ये ट्रायंगल बिल्कुल ऐसा हो, है ना। और इसका हाँ शेप और साइज ना बच्चों, जरूरी नहीं कि शेप, सिर्फ शेप बराबर होना चाहिए, साइज छोटा बड़ा हो सकता है ना। सिमिलरिटी होने के लिए बस एक ही शर्त है ना, कि इसका ना दो एंगल बच्चों बराबर हो जाए, दो एंगल बराबर हो जाएगा तो ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। अब जैसे देखिए ये ट्रायंगल कुछ और शेप का है ना, साइज का ये थोड़ा बड़ा है, और इसी ट्रायंगल को हम बस छोटा कर देते हैं, तो भी इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कहा जा सकता है। अब एक और ऐसा ही ट्रायंगल लेते हैं जिसको बहुत बड़ा कर देते हैं, समझ रहे हैं, एक और ऐसा ट्रायंगल ले लेते हैं जिसको बहुत बड़ा अगर हम कर दें, है ना, हाँ, लेकिन इसका अगर एंगल बराबर कर दें तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो तीनों ट्रायंगल है या आपस में सिमिलर ट्रायंगल। ओके बच्चों, कोई दिक्कत, सिमिलरिटी ऑफ फिगर को आप बहुत अच्छे से जानते हो, है ना। इसमें ना ये एंगल अगर हम बराबर कर दें इस एंगल के, और ये एंगल इसके, और ये एंगल इसके, और ये डबल लाइन वाला एंगल बराबर कर दी इस डबल लाइन वाले को, इस डबल लाइन वाले को, तो केवल एंगल और एंगल क्राइटेरिया है बच्चों दो ट्रायंगल को सिमिलर होने के लिए, एंगल एंगल क्राइटेरिया है बस। दो एंगल बराबर हो जाएगा तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, आपको पता है ना, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो यह तीनों ट्रायंगल एक ही शेप का है, इसका शेप एक है बच्चों, शेप कैसा है, सेम है, बट साइज ना अलग अलग है, साइज डिफरेंट है, समझ में आ रही बात। तो अगर कहा जाता है कि ऐसा फिगर जिसका शेप सेम हो और साइज सेम हो सकता है ना, या डिफरेंट भी हो सकता है, उससे साइज से कोई मतलब नहीं है, तो शेप सेम होने से उन दोनों फिगर को हम लोग आपस में सिमिलर कहते हैं। शॉर्ट में पढ़ेंगे, इस ट्रायंगल का नाम अगर हम ABC कर दें, और इस ट्रायंगल का नाम अगर हम DEF कर दें, और इस ट्रायंगल का नाम बच्चों हम, है ना, XYZ कर दें, तो आप में से हर एक बच्चा यहाँ पे कहेगा कि सर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, इसका क्योंकि शेप, है ना, सेम है। ओके, पहली बात तो ये कहेगा, दूसरी बात कहेगा कि सर ट्रायंगल DEF ना सिमिलर है ट्रायंगल XYZ के, आ रहा है युवराज बात नहीं समझ में। और तीसरी बात, है ना, सर ट्रायंगल ABC ना सिमिलर है ट्रायंगल XYZ के। तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल का बड़ा ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आपको सभी को समझ में आता है, नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। दो ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर तभी कह पाएंगे जब उसका शेप सेम हो, साइज अलग अलग हो सकता है। ओके, उसके बाद हम लोग अब आते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। कितने बच्चों को ये थ्योरम याद है, क्योंकि ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पक्का आएगा। अगर याद है सर, आपको याद है और प्रूफ करना आता है तो हम नहीं प्रूफ करेंगे, हम तो कितना लिख देंगे, प्रूफ योरसेल्फ। ओके बच्चों, अगर आपको याद है ना, और जिनको नहीं याद है, अगर बहुत को नहीं याद होगा तो आपको याद है। यस सर, यस सर। वेरी गुड। तो इसके लिए बच्चों को क्या करना होगा, एक प्यारा सा ट्रायंगल लेना होगा, राइट है बच्चों, एक प्यारा सा ट्रायंगल हम ले लेते हैं, है ना, जिसमें कि आपको इस ट्रायंगल को बच्चों बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहता है ये हम आपको समझाते हैं। जरा यहाँ पे आप पेपर ध्यान से देखिए,
अगर मान के चलो आलोक हमारा यह एक ट्रायंगल है एबीसी, नाम कर देते हैं एबीसी हमारा एक ट्रायंगल है ना, और ये बीसी साइड के पैरेलल कोई दूसरा साइड ड्रॉ किया गया बिल्कुल पैरेलली, है ना, डीई, ओके, जिसमें कि आपको यहाँ पे गिवन देगा कि भाई मेरे इन ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल में अगर कभी आपका बीसी पैरेलल हो जाए डीई के बच्चों, एबीसी ट्रायंगल में अगर कभी बीसी के पैरेलल डीई हो जाए तो बच्चों, है ना, आप लोग एडी अपॉन बीडी इज इक्वल टू ए अपॉन बीसी लिख सकते हो। हमारी बात समझ में? हाँ, यही है आपका बेसिक प्रोपोर्शनलिटी, यही आपका फॉर्मूला है, यही आपका थ्योरम है, यही आपका सब कुछ है बच्चों। हाँ, इसका प्रूफ भी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पर्पस के लिए, तो प्रूफ के लिए हम कहेंगे बच्चों, प्रूफ, है ना, ट्राई योरसेल्फ एट होम, खुद से। आपको न जाने हम कितने बार बताएं तो आपको अभी बता करके हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, है ना, आपको हम आगे ले चलेंगे, ओके। तो आपको इसका प्रूफ पता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का, ये अपॉन ये एडी यानी कि ये वाला चीज यहाँ से यहाँ तक वाला चीज अपॉन ये बीडी और ए अपॉन ईसी होता है ना। ये अगर हम एक्स नाम दे दिए और ये वाई नाम दे दिए और ये ए नाम दे दिए और इसका बी नाम दे दिए, तो अपने शब्दों में, हाँ, जब पैरेलल होगा तभी। बहुत सारा बच्चा कंफ्यूज रहता है, पैरेलल नहीं भी रहता है फिर भी कह देता है नहीं, जब डी बी सी के पैरेलल होगा तभी आप x अपॉन वाई इज इक्वल टू ए अपॉन बी लिख सकते हो। आलोक क्लियर हुआ फॉर्मूला कि नहीं हुआ? यस सर। जब पैरेलल सर वहाँ पे इसी की जगह ए ही लिख दिए हैं। बी डी इज इक्वल टू ए, ओके, यही थ्योरम है ना। इसी थ्योरम को आपको ध्यान में रखना है। एक फॉर्मूला ये बना, दूसरा फॉर्मूला बच्चों, है ना, सिमिलरिटी से एक और बनता है जो इसी में वन जोड़ने से, आपको याद है कि इसी फॉर्मूला में जब आप वन जोड़ोगे ना तो आप सीधे इसी फॉर्मूला में जब आप वन जोड़ोगे तो आपको ये और एक थ्योरम मिलेगा, राइट है? यस सर, रेसिप्रोकल करके सर। वेरी गुड, करके, वेरी गुड, वेरी गुड। तो उसको हम लोग कहते हैं बच्चों जब दो सिमिलर ट्रायंगल होगा, है ना, जब दो सिमिलर ट्रायंगल होगा तब क्या होगा, आइए इसको भी देख लेते हैं, है ना। मान के चल लेते हैं कि हमारा ये एक ट्रायंगल एबीसी है ना, और ये हमारा ट्रायंगल डीईएफ है, और गिवन में दे दिया बच्चों, है ना, गिवन दे दिया क्या, ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ, और सिमिलर गिवन नहीं भी देगा तो आप चेक कर लेना, आपको ये देगा कि ये इक्वल ये हो जाएगा और ये वाला इक्वल इसके हो जाएगा, तो आप बोल देना दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा ना तो ये एंगल अगर अल्फा है और ये बीटा है, और तो ये भी अल्फा है तो बीटा है, तो आप देख लीजिए छोटे वाले ट्रायंगल में अल्फा के सामने कौन है, AC, तो आपको बड़े वाले ट्रायंगल में भी अल्फा के ही सामने वाले को साइड को लेना है, रिस्पेक्टिव साइड। बच्चों अगर साइड बदल दोगे तो भी दिक्कत हो जाएगा, DF। और ये देख लो कि छोटे वाले ट्रायंगल में बीटा के सामने कौन है, तो बीटा के सामने AB है, तो आपको बड़े वाले में ही देखना है बीटा के सामने DE है, तो ये बराबर होता है AC अपॉन DF इज इक्वल टू AE अपॉन DE जब दो ट्रायंगल सिमिलर तब, और इसका नाम कर देते हैं गामा, तो ये भी हो जाएगा बच्चों गामा। तो छोटे वाले में देख लीजिए गामा के सामने कौन साइड है, BC, तो बड़े वाले में भी आपको दिख जाएगा EF। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होगा बच्चों तो आपको ये चीज जरूर याद रखना चाहिए, समझ रहे हैं, कि साइड जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है, ओके और नॉट। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उसका साइड जो है वो प्रोपोर्शनल होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो फॉर्मूला। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों तीसरे बातों, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल पे आते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। राइट एंगल ट्रायंगल में आपको छोटी सी एक इंपॉर्टेंट बात हम बताने वाले हैं। आप बच्चों पाइथागोरस जानते हो, हमको पता है, कोई दिक्कत नहीं है,
राइट एंगल ट्रायंगल में आप पाइथागोरस जानते हो, राइट एंगल जैसे ही नाम लेता है ना कोई, तो आपके मन में सवाल आता है सर पाइथागोरस की बात हो रही है। हाँ बच्चों, पाइथागोरस होता ही है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन हम लोग अभी बात करेंगे थोड़ा सा अलग बात। ओके, ध्यान से जरा एक बात देख लीजिएगा कि हम लोग किस बातों पे चर्चा करने वाले हैं बच्चों। अगर मान के चल लीजिए हम आपके सामने एक ये राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर दिए, है ना, एबीसी, जिसमें कि आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि एंगल बी 90 डिग्री है। ओके, और अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल में, ओके ना, ये बी वर्टेक्स से एसी साइड पे अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे ना मेरे भाई, तो एक गंभीर बात बता रहा है। अगर आप इस राइट एंगल ट्रायंगल में बी वर्टेक्स से एसी साइड पे अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, तो पहले इसका नाम कर देते हैं डी, ताकि ए बी सी डी मैच करेगा। तो बच्चों आपको क्या पता है कि इसमें अब टोटल 3 ट्रायंगल है। यहाँ पे कितने ट्रायंगल है? यस देयर आर 3 ट्रायंगल्स, है ना। अब तीनों ट्रायंगल ना बच्चों सिमिलर है। क्या आपको ये बात पता है? तीनों यस ट्रायंगल सिमिलर यस सर। है ना। 3 ट्रायंगल एक देख सकते हो, ट्रायंगल एबीसी। तो बच्चों ट्रायंगल एबीसी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल किसके? एबीडी के, आया ना, ऊपर वाला छोटू ट्रायंगल। और ट्रायंगल एबीसी सिमिलर हो जाएगा नीचे वाला छोटू ट्रायंगल बीसीडी के। और ये दोनों छोटू ट्रायंगल भी आपस में सिमिलर होंगे। अब सर हमको जरा फील करा दो, कैसे करा दे बच्चों, या आपको दिख रहा है? तो दिख सर रहा है सर। हाँ, हम एक बात लिखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ये अगर बड़ा वाला ट्रायंगल अगर आपको बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल है, और इस छोटे से एंगल को थीटा अगर हम मान लें, तो ये हो गया आपका 90। तो आप में से हर एक बच्चा चिल्ला चिल्ला के कहेगा सर दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा। अब इस छोटे वाले ट्रायंगल में अगर ये एंगल 90 माइनस थीटा हो गया और ये 90 हो गया बच्चों, तो ये छोटू एंगल पक्का थीटा होगा। और इधर नीचे वाले छोटे वाले ट्रायंगल में अगर ये थीटा हो गया और ये 90 हो गया, तो ये एंगल पक्का हो गया 90 माइनस थीटा। तो देख लीजिए 3 ही एंगल है, एक थीटा, एक 90 माइनस थीटा और एक 90। ये इंपॉर्टेंट बात युवराज कमल को आया समझ में? हाँ सर। पक्का। अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके ना बच्चों आप क्या करते हैं आपको पता है? पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करते हैं। पहले हम ना शॉर्ट में बच्चों सभी कॉन्सेप्ट को आपके सामने प्रकट कर रहे हैं, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और उसके बाद फिर बच्चों हम आपको डिटेल में बताएंगे, है ना, इस पे क्वेश्चन। तो पहले आपको हम शॉर्ट में सोच रहे हैं कि आपको हम पहले सारे फॉर्मूला को रिवाइज करा दें। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? कहता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर बचपन से न जाने कितने बार सीखे होंगे आप, है ना, ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होता है। बस फिर से वही बात कहेंगे, प्रूफ, है ना, ट्राई योरसेल्फ, खुद से ट्राई कर लें, है ना, एट होम। अभी नहीं बच्चों, समय बर्बाद हो, है ना। कैसे करते हैं? वही परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेना, इसको थीटा, इसको 90 माइनस थीटा एज्यूम करके काम कर लेना, बन जाएगा। तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला यही है कि अगर थीटा, अगर ये हमारा P अगर मान ले और ये B मान ले और ये H मान ले, तो न जाने, मतलब इसको बोल करके तो हम आपका अपमान कर रहे हैं समय, न जाने आप कितने बार पढ़ेंगे। अच्छा, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है बच्चों, बट हम 1 मार्क्स के क्वेश्चन को स्किप करते हैं। पहले हम आपको लाते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप, है ना, जो छोटे छोटे प्यारे प्यारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन में, जिसमें आपको थोड़ा थोड़ा लिखने की आवश्यकता होती है। और बच्चों फॉर्मूला के नाम पे इतना ही है। इस बार आपके आलोक, है ना, तुम्हारे समय में बदल जाएगा ये चीज, है ना, लेकिन इस बार के समय में बच्चों के लिए इतना ही फॉर्मूला आवश्यकता है। तुम्हारे समय में थोड़ा सा और बढ़ेंगे हम लोग, एरिया से रिलेटेड एक थ्योरम समझेंगे, है ना बच्चों। तो क्या आप रेडी हैं प्रश्न बनाने के लिए? आइए बनाइए।
अगर आप रेडी हैं तो आपको ये क्वेश्चन जरूर बनाना चाहिए, बहुत ही सिंपल है, पढ़ लीजिए। A, B are respectively the point on side PQ and PR of a triangle PQR such that PQ is equal to 12.5 centimeter, PA is equal to 5 centimeter, BR 6 centimeter, PB 4। तो कहता है कि क्या AB parallel to QR? Give reason for your answer। ऐसे ही पूछेंगे, प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाएंगे। क्या बच्चों आपसे बनेगा? इसका फिगर आप बना लोगे? यस सर पैरेलल है सर। वेरी गुड, बेसिक वेरी गुड। प्रोपोर्शनलिटी। तो पहले आप एक पिद्दू सा ट्रायंगल बना लेना। हाँ सर पैरेलल है सर, बिल्कुल बाय बिल्कुल, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। वेरी गुड। और ये बात भी आप लिख लेना, पी क्यू आर एक ट्रायंगल लिख देना, है ना। ए बी पॉइंट है रिस्पेक्टिवली इस पे और बी पॉइंट है इस पे। तो कह रहा है कि पी क्यू जो है ये टोटल 12.5 है। आगे बढ़े ना बच्चों, आपका समय बर्बाद हो रहा है ना, तो ये पक्का घट करके हो जाएगा, है ना। 12.5 में से 7.5। ओके, बी आर आपको 6 दे रखा है और पी भी जो है आपको 4 दे रखा है, माय 11 डाउनलोड एपीके, है ना। ऐसा ही है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, सर पहले हम पी ए निकाल लेते हैं, पी ए अपॉन ए क्यू। तो पी ए अपॉन ए क्यू हो गया 5 अपॉन 7.5। कटे गया क्या बच्चों? ये डेसिमल उड़ा करके 0 डाल देते हैं, 50 अपॉन 75 कर देते हैं, 25 3 जा 25 2 जा, तो 2/3 आ गया। अच्छा, और देख लीजिए जरा, पीबी अपॉन बी आर भी करने से आपको आ गया है 4 अपॉन 6। यस, तो हेयर बच्चों एग्जामिनेशन में 2 मार्क्स पाने के लिए क्या क्या लिखना आपको पता चल गया ना। हेयर बिल्कुल पी ए अपॉन ए क्यू इज इक्वल टू पी बी अपॉन बी आर, है ना। बाई कन्वर्स ऑफ, जो युवराज बोला है, ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लिख देना है ना। ए बी पैरेलल टू क्यू आर, यही आपके आंसर का बच्चों रीजन हो गया। बताइए, सीबीएसई 2019 में पूछ चुका है। हाँ, लेकिन इस बार नहीं आएगा, लेकिन हम 19 का करा रहे हैं, बट बता देते हैं एरिया से रिलेटेड थ्योरम है बच्चों, है ना। बट आप लोग बोलते हो प्रीवियस ईयर भी, हाँ लेकिन इस साल नहीं आना है। 2 ट्रायंगल है एबीसी और डीएफ, है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल दे रखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू 64, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ऐसा कोई गारंटी नहीं है ना। अधिकतर बार हम देखे हैं, मोहित युवराज आलोक समझना, 616/70। अधिकतर बार हम देखे हैं कि ये कोई भी एग्जामिनेशन होता है ना बच्चों, कहता है ये नहीं है सिलेबस में, वो नहीं है सिलेबस में, और कभी कभी ना पूछ देता है, तो बच्चे लोग हल्ला करके भी कुछ नहीं कर पाते हैं, क्या कर ही लेंगे, है ना। तो आपको बस रेडी रहना है, हो सकता है कहीं आ गया तो क्या दिक्कत है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी पता होना चाहिए आपको, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ। अगर 2 सिमिलर ट्रायंगल है और उसका एरिया दिया हुआ है तो उसके साइड के बच्चों, है ना, स्क्वायर के बराबर होता है। ईएफ का स्क्वायर अपॉन बीसी के स्क्वायर के बराबर होता है। तो बस इस फॉर्मूला में चीजों को इंप्लीमेंट कर दीजिए। 64 121 इज इक्वल टू ईएफ की जगह पे 15.4 अपॉन बच्चों बीसी के जगह पे इतना ही होल स्क्वायर, सिंप्लीफाई करके बीसी इज इक्वल टू निकल जाएगा। ओके और नॉट? अच्छा, पहली बात बच्चों उल्टा लिख दिए, है ना। बीसी ऊपर होगा क्योंकि ऊपर वाले 11.2 है क्या? एक सेकंड, हाँ सर, बीसी ऊपर होगा तो और 11.2 है। ईएफ नीचे होगा, है ना। बीसी ऊपर
कितना आया? 11.2 सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए क्या बनेगा, जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट। इन द गिवन फिगर DE पैरेलल टू BC, AD 1 है एंड BD 2 है, तो क्या रेशियो होगा बच्चे इसके एरिया का? ये भी 2016 का पूछा हुआ है, लेकिन इस बार नहीं आ रहा है। सर 9:1। ओके, मतलब आप ये समझ गए हैं, ये है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE जो होगा सर, वह AD नीचे वाले साइड है AD का स्क्वायर, और ऊपर वाले का है बच्चों कितना, BD, ऊपर वाले का है AB, AB सर। है ना। तो AB कितना दे रखा है, निकाल लेंगे जोड़ करके, 3 निकल सर के 3 आएगा। सर 3। बिल्कुल, दोनों को जोड़ करके, तो इसका स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा 3 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर, यानी कि 9/1, 9/1 आंसर। ये देखिए 2014 का इज द ट्रायंगल विद साइड इतना 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 राइट एंगल, गिव रीजन फॉर योर आंसर। अरे यार इतना आसान, मतलब एक ट्रायंगल बना लो, कहता है सबसे बड़ा हाइपोटेनस होता है तो इसको हाइपोटेनस बना दो, इसको 24, और कहता है क्या ये एक राइट एंगल है, तो छोटे वाले का स्क्वायर कर लो भाई मेरे, है ना, और बड़े वाले का स्क्वायर करके दिखा दो, छोटे वाले का नो स्क्वायर सर। का सम 24 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, 5 7 6 होता है लोग, 625 आ गया, और h का स्क्वायर करके दिखा दो, तो भाई 25 का स्क्वायर 625, ओके, यानी कि यहाँ पे बराबर है सर, हेंस ट्रायंगल, है ना, ABC। सर 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 गलत 576 प्लस यहाँ पे सर 25 सर। 625 नहीं होगा, नहीं होगा, ऐड करना पड़ेगा। 601 है सर 60। 601 आएगा, ओके, तो नॉट इक्वल टू बस, है ना, ABC इज नॉट राइट एंगल, इसीलिए तो हम फास्ट फास्ट करे जा रहे थे कि बच्चा सब आंख खोले रखेगा। डन है ना बच्चों, बेसिक है कि नहीं, कितना इजी है। अपने पास इरेजर है ना, झट से मिटा के फट से लिख लेंगे। बताइए क्या जवाब है आपका। इन फिगर BD एंड CE इंटरसेक्ट ईच अदर, 2012 का बच्चों। हम 2012 में दिए थे। सर साइड एंगल वेरी सिमिलरिटी। गुड, है ना। देखिए ये एंगल तो इसके सर बराबर हो गया, जैसे एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। बिल्कुल हाँ बिल्कुल सर, बच्चों, है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल। साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। डन, क्या आगे बढ़े ना, यस और नो सर। हाँ सर। यस सर यस सर। एनसीईआरटी का इन ट्रायंगल PQR एंड MST मस्त, MST मस्त नहीं होता है, कहता है क्या दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो क्यों है, पहले आपको जवाब देना है यस और नो बच्चों। जवाब क्या होगा, यस होगा नो। या नो होगा। अच्छा नो होगा, योर आंसर इज, है ना, आंसर इज नो, क्या बात है ना। रीजन, रीजन ने क्या सर किया वहाँ होगा पे बच्चों, सिमिलरिटी क्राइटेरिया नहीं लग रहा है सर। हाँ, तो ये आप ऐसे लिख देना, बिकॉज, सिंपल शब्दों में बच्चों, बिकॉज ट्रायंगल
PQR and must is not a similar triangle. क्या राइट है बच्चों? ऐसे लिखना है, 2 मार्क्स का है। 1 मार्क्स देखिए ना, मार्क्स का वेटेज है ना, मार्क्स का वेटेज 1 मार्क्स इधर दे देगा और 1 मार्क्स इधर दे देगा। काम खत्म आपके लिखावट में। जा, क्वेश्चन ही खत्म हो गया बच्चों, है ना। अच्छा चलिए, क्वेश्चन खत्म हो गया और क्वेश्चन। अरे कितना जल्दी जल्दी तुम लोग बनाए हो यार। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या बात है। अगला, जब अगली बार मिलेंगे बच्चों तो 5 मिनट लेट मिलिएगा, लिंक पे क्लिक करके। क्वेश्चन है टाइप किया हुआ, बस हमको डाल देना है, ठीक है। तो आप 5 मिनट हम या सर फिर क्या आप, दूसरे वाला आईडी भेज दें? क्यों खत्म हो गया क्या? अच्छा ये ना नहीं, भेज दे युवराज क्या आज दीदी? भेजा है, आज युवराज भेजा है, आज खत्म नहीं होगा, है ना, क्योंकि आज ना जंग चलते रहेंगे। तो बच्चों काय सर? क्या है कि आज तुम भेजे हो, तुम्हारा अनलिमिटेड होगा 2-3 दिन, है ना। तो हम लोग ना बच्चों सर अपना लॉन्ग टाइप पे आ जाते हैं, लॉन्ग टाइप के कुछ क्वेश्चन को कर लेते हैं, है ना। और उसके बाद फिर शॉर्ट पे आएंगे जब हम आपको पीपीटी बना करके रखेंगे तब। ओके, शॉर्ट पे आते, लॉन्ग पे आते हैं। लॉन्ग पे पहला इंपॉर्टेंट है बच्चों वही बीपीटी थ्योरम, है ना। अगर हम लॉन्ग टाइप आंसर पे आए, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पे, जो कि 4 मार्क्स का होता है बच्चों, है ना, 4 मार्क्स का होगा। इसमें पहला सवाल सबसे इंपॉर्टेंट, बीपीटी थ्योरम, प्रूविंग ऑफ बीपीटी थ्योरम। ओके, प्रूव करने वाला। फिर से स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों, है ना। आगे अब ना आपको जो सबसे बड़ा दुख होता है, सर अपने को ना प्रूविंग वाले क्वेश्चन बताओ, प्रूविंग वाले क्वेश्चन। आइए जरा इसको प्रूव कीजिए तो बच्चों, है ना। इसके लिए हमको एक प्यारा सा ट्रायंगल ले लेने की आवश्यकता है, और बस। आइए क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, लिखते चलिएगा। इन द गिवन फिगर ठीक है बच्चों, इफ PQRS इज अ पैरेललोग्राम, बताते हैं कहाँ है, एंड AB is parallel to PS, then prove that OC is parallel to SR। ये रहा आपका एक ट्रायंगल ABC, ध्यान से देखिएगा। और इस प्रकार से O है कि इसको इससे मिला देने पे ऐसे, और इसको इससे मिला दिया जाए, और इसको इससे मिला दिया जाए तो ऐसे, इस पॉइंट का नाम O है ना। और PQRS बच्चों इस प्रकार से है, इस पॉइंट पे P, इस पॉइंट पे S। कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर दिखता रहे। इस पॉइंट पे P, इस पॉइंट पे S, P को S से मिला दिए PS, और R बच्चों यहाँ पे है SR, और Q बच्चों इस वाले पे है, और P को Q से, है ना। प्रूव कीजिए। खूबसूरत है फिगर युवराज। प्रूफ करना है OC इज पैरेलल टू SR,
ओसी दिख रहा है, ओसी इज पैरेलल टू बच्चों एस आर, ये व्हाइट वाला लाइन पैरेलल टू ब्लू वाला लाइन। 4 मार्क्स मिलेगा अगर आप इसको एग्जाम में अच्छे से बना दिए तो। 4 मार्क्स चाहिए ना हीरो? नहीं चाहिए? बताओ युवराज, मोहित। यस सर, यस। बनाइए। इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल। बनाइए बच्चों, हम इंतजार कर रहे हैं, नहीं होगा तो कहिएगा। तो तक बच्चों सिंपल सा एक वीडियो ना पब्लिश कर देते हैं। कर दें? हम बैठे हुए तो बैठे बैठे कुछ काम कर लेते हैं। तुम बनाओ बच्चों, बता दो। लिमिट 1 टू द पावर इनफाइनाइट टाइप क्वेश्चन, है ना? तो सब कुछ रेडी है, बस हम इसको अनलिस्टेड किए हुए थे क्योंकि रात में अपलोड किए थे, रात में कोई देखेगा नहीं, है ना? अभी सर यहाँ से